हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख सकते हैं आज का नया एपिसोड स्टार्ट होते ही यहाँ पर एकदम से ड्रामा शुरू हो जाता है। यहाँ अनुपमा अपनी बेटी पाखी को बोलती है, तू अभी के अभी नाच, जिस तरह से घुंघरू पर मेरी राही नाची उस तरह से नाच के उसका दर्द देखो क्या होता है। यहाँ पाखी बोलती है, आप पागल हो चुके हो क्या? आप क्या बोल रहे हो? आपको समझ में आ रहा है मैं जो की वो ठीक कि मेरी बेटी नहीं जीती तो आपकी बेटी कैसे जीत सकती थी, इसलिए मैंने राही को जानबूझ के ऐसा किया। यहाँ पर अनुपमा तो अब बर्दाश्त से बाहर है। वो बोलती है, तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी मुझसे नफरत और करने लगी है, तुम उसका और नफरत बढ़ा दी हो। तुम सोच रही हो क्या कर ली हो, तुम्हारा थोड़ा भी अक्ल है। यहाँ राही को कोई भी पछतावा नहीं, सॉरी यहाँ पाखी को कोई भी पछतावा नहीं है। वो अपना गलती को एक्सेप्ट करने के बजाय वो बोलती है, मैंने सही किया है, जो किया है आपके वजह से किया। आज आप अपनी बेटी के बारे में सोचती नहीं है, सगी बेटी के बारे में नहीं सोचती हैं, सिर्फ राही 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 सोचती हैं। यहाँ अनुपमा का तो और गुस्सा पारा गर्म हो गया और एक झापड़ खींच कर पाखी को फिर से अनुपमा ने दे दिया, जो कि उसकी बेटी वहीं पर खड़ी थी। इशिता को तो ये देख के एकदम से उसकी हालत खराब हो गई। साथ में सभी वहाँ जो जो खड़े थे सब एकदम देख के हक्के बक्के हो गए, क्या कर दिया अनुपमा ने। यहाँ पर तोसु आकर अपनी बहन को बारे में बोलता, क्या किया मम्मी, आप उसको क्यों मार रही हैं? यहाँ पर अनुपमा बोलती, तुमने गलती की है तो गलती को एक्सेप्ट करो और नाचो। यहाँ पर अब पाखी को देखिए, पाखी तो अपना गलती एक्सेप्ट करने से रही और यहाँ पर थप्पड़ पड़ते ही जो कि अनुपमा जो बहुत अच्छे समय पर उसको ये थप्पड़ से नवाजा। और यहाँ देखिए अब इसकी नीचता और अब माही को निशाना बनाकर माही को बताती है कि तुम आज जीती हो, लेकिन देखो सेलिब्रेट नहीं हो रहा है, यहाँ पर तमाशा हो रहा है। तुम जीती हो लेकिन इनको खुशी नहीं है। वही राही आ जाती तो पकवान बनते, मिठाइयाँ बंटती। इस तरह से राही के मन में जहर घोल रही है। ये तो साफ साफ दिख रहा होता, पाखी का थप्पड़ से भी बेचारी का दिमाग सही नहीं होता है। यहाँ पर राही माही के मन में एक ठोसक और जलन खूब भर रही होती है। यहाँ अनुपमा बोलती है, तुम्हारा अगर आग लगाना ख़त्म हो गया हो तो तुम मेरी अपना गलती तो मानने से रही और यहाँ पर आग लगा रही हो। इससे बढ़िया मैं तो तुम्हें अब सज़ा ही दूंगी और कुछ नहीं कर सकती। तुम क्योंकि तुम तो अपनी गलती एक्सेप्ट भी नहीं की। सॉरी बोलने के बजाय यहाँ पे बच्चों पे आग लगाना शुरू कर दी हो। इस तरह से अपनी बेटी को सबक सिखाने के लिए आज अनुपमा ने जो कदम उठाए वो देख के तो समझ में आता है, लेकिन बार बार अनुपमा उसको घर से बाहर अपने बच्चों को फेंकती है। लेकिन फिर माँ है वो सोच के एक्सेप्ट भी कर लेती है। फिर आज वो ऐसे ढकेल ढकेल को पाखी को घर से बाहर भगाती है, जो ये देख के मज़ा आ गया। और यहाँ तोसु आके बोलता है कि मेरी बहन के साथ ऐसे मत करिए, नहीं कर सकते। यहाँ पर अनुपमा बोलती है, इतना बहन से प्यार है तो तू भी चल जा। अब ये तोसु जाएगा घर से बाहर, बेचारी बहन को ही छोड़ देता है। और यहाँ पर अनुपमा पाखी को घसीटते हुए लाती है और गेट से बाहर कर देती है। सब वहाँ चिल्लाते हैं, क्या कर रही हो अनुपमा, क्या कर रही हो अनुपमा। अनुपमा को तो कुछ सुनाई नहीं देता और वो बाहर फेंक देती है राही को एक सम्मान की तरह। लेकिन तब भी राही से सुधरने वाली नहीं, ये तो अनुपमा को भी पता है। यहाँ दरवाज़ा बंद होने के बाद अब सभी अनुपमा को बोल रहे, तुम्हारी बेटी है, सगी बेटी है, कैसे उसके साथ ऐसे कर सकती हो। दीज डैड सब समझा रहे होते हैं, लेकिन अनुपमा किसी की सुन नहीं रही होती। और यहाँ पर तब तक देख सकते हैं कि आ जाती है राही प्रेम के साथ। और ये देखकर राही प्रेम से मोबाइल मांगती है और वहाँ वीडियो बनाना शुरू कर देती है पाखी ये देखकर और ज़ोर ज़ोर से सभी को चिल्ला चिल्ला कर अगल बगल वाले को बुलाती है और बोलती है, देखिए मेरी महान मम्मी को, देखिए वो कैसे अपने बच्चों के सज़ा देती हैं, कैसे अपने बच्चों को टॉर्चर करती है, क्योंकि ये महान मम्मी है। इस तरह से चिल्ला चिल्ला कर मोहल्ले वाले को इकट्ठे कर लेती है पाखी। मतलब कि पाखी को और क्या ही बोल सकते हैं, जो जितना उसका अक्ल और जैसी है वो उसको तो जितना भी अनुपमा सजा दे दे वो सुधरने वाली तो है नहीं। चलिए यहाँ पर बेचारी इशिता का बुरा हाल है कि उसकी मम्मी को बाहर कर दिया गया है, रो रही है। यहाँ पर अनुपमा बेचारी करे तो क्या करे, जान रही कि बच्चे को दुख होता है, लेकिन उसकी माँ जो गलती की है वो कैसे भूल जाए। यहाँ पर तो बोल रहा था कि ले आइए अंदर, क्यों ऐसे। यहाँ तक कि आपको देख सकते हैं अंश भी बोल रहा है, लेकिन अनुपमा नहीं सुन रही। तब जब उसकी बेटी इशिता बोलती है कि मम्मी को अंदर, मैं मम्मी बिना नहीं रह पाऊँगी, मेरी मम्मी के बिना कैसे रहूँगी। यहाँ अनुपमा बोलती है, अच्छा ठीक है,
तुम मम्मी के बिना नहीं रहती हो तो ठीक है, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, तुम भी चल जाओ। ये सुन के तो इशिता का हक्का-बक्का ये हो जाता है और यहाँ पाखी बोलती है, अच्छा बेटा आ जाओ यहाँ से, बार-बार घर से बाहर फेंकते हैं, हमारा कोई इज़्ज़त नहीं है, आ जाओ तुम, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। लेकिन इतनी जो इसकी माँ इतनी सेल्फिश है, वो तो अनुपमा भी जानती थी कि जैसे ही दरवाज़ा खोलती है अनुपमा, उसकी बेटी आने से इनकार कर देती है कि मैं क्यों जाऊँ, सब जो गलती थी मेरी माँ की थी, मैंने कुछ नहीं किया था, जबकि दोनों माँ बेटी मिलकर किया था। लेकिन वो नहीं जाती है और रुक जाती है, अपनी माँ को छोड़ना मंजूर है लेकिन घर छोड़ना मंजूर नहीं है। यहाँ अनुपमा फिर उसके बाद पाखी इतना ज़ोर ज़ोर से ताली बजाने लगती है, वो कि आप जो चाहती थी वही आपका पूरा हुआ, आप सभी बच्चों के मन में उसके माँ बाप के खिलाफ षड्यंत्र रचती हैं, वो आपका बात इसलिए सुनते हैं, आप हम मेरी बेटी को मेरे से दूर करना चाहती थी, दूर होकर ये नहीं जानती हैं कि तुम सेल्फिश हो तो तुम्हारी बेटी भी महा सेल्फिश ही होगी, जो सिखाया है जो बोया है वही पाओगी। लेकिन यहाँ अनुपमा पे लांछन लगाना पाखी का तो पुराना आदत है, यहाँ पर सब ब्लेम फाड़ना, जितने अनुपमा के बच्चे हैं सबका वही काम है। यहाँ कंटिन्यू यहाँ पर राही लगी होती है वीडियो बनाने के लिए, अगल बगल को प्रेम वहाँ से हटाता कि क्या हो रहा आप लोग जाइए यहाँ से। उसके बाद अब राही इंटर लेती है अपने नए मकसद के साथ, जो कि आप सोचे भी नहीं होंगे, जो आज अनुपमा के सामने वो प्रस्ताव रखती है। जब वो खटखटाती है और बोलती है आपकी एडॉप्टेड बेटी है, दरवाज़ा खोलिए। अनुपमा का तो सुन के कि अब उसकी बेटी आ गई है, रातों भर घर में नहीं थी और उसको इतना दुख और तकलीफ हुआ, जीती भी नहीं हार भी गई। दरवाज़ा खोलते ही अपनी बेटी को देख कर आँख में आंसू आ जाता है, एक मुस्कुराहट आता है अनुपमा के मन में, मुँह पर। लेकिन यहाँ राही तो आई है कुछ प्रस्ताव लेकर, और यहाँ पर अंदर आती है अनुपमा का मुँह से निकलता है कि तुम ठीक हो ना बेटा। लेकिन ये सब देखकर वहाँ बाप डॉली एकदम से हक्के बक्के हो जाते कि आई क्यों, भाग क्यों नहीं गई यहाँ से। लेकिन यहाँ आते ही दरवाज़ा खुलते हैं, जब वो अंदर आती है तो पाखी भी अंदर आती है, लेकिन वो दरवाज़ा को कस के बंद कर देती है पाखी का मुँह पर, जो कि वहाँ के लोग देखते ही रह जाते हैं। उसके बाद अनुपमा के सामने डील रखती है पार्टनरशिप का, वो भी किसका, अन्नू का, रसोई का, किया और मैं पार्टनरशिप होंगे, आधे का मैं हकदार रखती हूँ, आप 10 लाख रुपया दे सकती हैं तो ये क्या बड़ा चीज़ है, ये भी आप कर सकती हैं क्योंकि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं ना। इस तरह से वो बोलती है अनुपमा तो ये देखती ही रह जाती है कि ये राही क्या बोल रही है, क्या कर रही है बेचारी। जब अनुपमा पढ़ती है वो डील को, उसके बाद सब घर वाले पूछते हैं क्या बोल रही है, क्या कह रही है। सभी के तो बेचारे के जुबान सूखा हुआ कह रही है अनुपमा कहीं ये कर ना दे साइन और सब दे मत दे अपनी बेटी को। लेकिन जब अनुपमा पढ़ लेती है उसके बाद राही यहाँ बताती है कि मैं अनुपमा जी से पार्टनरशिप करना चाहती हूँ, अन्नू की रसोई में मेरा भी आधे का हकदार हूँ। ये सुन के पाखी बेचारी पागल हो जाती है, कहीं मम्मी ने उसके आधे नाम कर दिए तो सब मेरा गया यहाँ पर। उसके बाद राही बोलती है मैं जानती हूँ कि मेरी हारने की वजह आपकी बेटी की वजह से मैं आज हारी हूँ, तो उसका हर जाना तो आप ही को भरना पड़ेगा और मैं किसी का कुछ नहीं सुनना चाहती। यहाँ पर तो आता है, बौखलाते गुस्साते बोलता है कुछ किया ना धारा, मैं यहाँ मार्केटिंग करता हूँ, मैं बिजनेस संभालता हूँ, तुमको आधे का हक चाहिए। उसके बाद तोसू को अच्छे से जवाब देती है राही कि मेरे पापा ने सब अन्नू की रसोई को किया है खड़ा, उनका आइडिया था, वो यहाँ तक कि बर्तन धोए हैं, पैम्पलेट बांटे हैं, तो मैं कैसे नहीं हकदार हूँ, मेरे पापा की वजह से अन्नू की रसोई है। आप लोग तो ठेले समझ के उसके इर्द गिर्द नहीं आते थे, कोई सपोर्ट नहीं था, और आज बोलते हैं अन्नू का रसोई आपका है, कुछ नहीं, ये मेरा पापा का है तो मेरे हकदार। यहाँ अनुपमा राजी हो जाती है, ठीक है तुम्हें हक चाहिए तो मैं हक देती हूँ, लेकिन पार्टनरशिप का मतलब होता है आधा आधा, जितना भी प्रॉफिट हो, मुनाफा हो, चाहे घाटा हो, वो सब लॉस और प्रॉफिट तुमको झेलना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा मेरे साथ। तब यहाँ पर राही हाँ तो कर देती है, तो अनुपमा अच्छे से साइन कर देती है और बोलती है हेलो पार्टनर, अब हम लोग पार्टनर बन गए तो पार्टनर के जैसा काम करेंगे। और यहाँ पर सब देखकर दंग हो जाते, कैसे अनुपमा साइन कर सकती है, क्यों साइन की। लेकिन अनुपमा अंदर ही अंदर खुश है क्योंकि अब मज़ा आएगा अनुपमा को, जब उसकी बेटी उसके पास ही रहेगी और काम भी करेगी। यहाँ अपने पार्टनर को शाबाशी देती है, लेकिन ये सब देख कर राही हक्का बक्का हो जाती है कि कैसे वो साइन आसानी से कर दी, मुझे दे दी, उसको क्या मालूम कि अनुपमा के मन में चल क्या रहा है, उसकी हंसी के कोई और भी राज हो सकते हैं। यहाँ पर राही उसके बाद
सभी घर वाले एकदम से भड़क जाते हैं कि तुमको कैसे मिल गया, नहीं देना चाहिए था, तुम कुछ कर पाओगी, कुछ नहीं कर पाओगी, बिजनेस डुबा दोगी। यहाँ राही बोलती है कि आपने बहुत बिजनेस उठा दिए हैं, आप तो बोले ही मत बिजनेस का मारने में। मैं अनुज का पाड़िया की बेटी हूँ, मेरे विरासत में ही बिजनेस के खून में घुसे हुए हैं, तो मैं बिजनेस संभाल लूँगी। और उसके बाद वहाँ सोच रही कि अब अनुपमा के साथ क्या करें। यहाँ अनुपमा तो बहुत खुश है कि उसकी बेटी किसी वजह से आज हाथ तो मिला ही, साथ ही साथ अब हमेशा मेरे साथ रहेगी। यहाँ प्रेम रसोई में है हल्दी का दूध बनाने के लिए, तभी आ जाती है माही। माही आकर हेल्प करती है, पूछती है आपको चोट लगी कैसे। यहाँ पर प्रेम तो बताने से रहा, लेकिन माही का गलतफहमी एक और उपज हो जाती है कि शायद मेरी वजह से ये जानबूझकर चोट खाए हैं कि मैं जीत जाऊं। तब आ जाती है राही, और राही को देखकर प्रेम के दिल और दिमाग तो भैया हवा में उड़ने लगते हैं। और यहाँ प्रेम बेचारा राही आकर पूछती है कि तुम यहाँ टाइम पास कर रहे हो, काम कौन करेगा, चलो जाकर काम करो। यहाँ राही को देखते ही माही के एक अलग से जलन हो जाती है, वो तो वहाँ से निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर माही एकदम से बॉस के एटीट्यूड में आकर प्रेम को ऑर्डर देती है काम करने के लिए कि जाकर काम करो, टाइम पास मत करो। ये सब यहाँ बातें होती है। यहाँ सुबह हो जाती है, बेचारी पाखी रात भर वहीं बाहर ही रह गई। लेकिन उसकी माँ नहीं, बोले भूख के मारे तड़प रही थी। अपनी बा को फ़ोन करती है, आप कैसी बा है, आपकी पोती रात भर बाहर है, आपको कोई पता नहीं भूख लगी है। यहाँ पर बा उसे मज़े ले रहे हैं कि जाकर बेंच पे बैठ जाओ जहाँ बंदर बैठते हैं, बंदरिया बन के तुम दोनों। लेकिन यहाँ पर बा कोई हेल्प नहीं करना चाहती है, क्योंकि वो गलत की हो, अब कैसी विलेन हो। और यहाँ उसकी बेटी बहुत रो रही होती है कि मेरी मम्मी के साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं समझती हूँ मेरी मम्मी अनुमा से क्यों नफरत करती है। अरे सब कोई गलती करता है तो सबको माफ़ी मिलती है, मेरी माँ को नहीं क्यों मिल रही है। और ये सब सुन लेती है अनुपमा वहाँ आकर, और सारे बातें बताने रहती है सीता कि मेरी मम्मी को माफ़ कर दीजिए, 1000 बार उनसे बोलूँगी सॉरी बोलने, मैं भी आपको सॉरी बोलती हैं। यहाँ अनुपमा सुन रही होती, सारे बच्चे फिर बोलने लगते हैं कि हाँ अनुमा आप माफ़ कर दीजिए फूई को, बाकी फूई को गलती हुआ तो सज़ा दी है, माफ़ी तो मांग कर माफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ अनुपमा से यह देख सकते हैं कि माही भी बोलती है कि इतना गलती तो राही भी गलती तो उसको तो माफ़ कर देते हैं ना, अनुरीत आप इसे भी माफ़ कर दीजिए। यहाँ अनुपमा बोलती है अगर तुम लोग को लगता है कि कोई गलती करे और वो माफ़ी मांग ले तो उसको माफ़ कर देना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो तो ठीक है मैं माफ़ कर दूंगी, बस उसको बोलो आकर राही से माफ़ी मांग ले और कोई बात नहीं है। राही सुन भी लेती है। अब देखिए आगे के एपिसोड में क्या होता है, माँ बेटी के बीच में प्यार बढ़ता है कि और जलन पैदा। राही कभी भी समझ पाएगी अनुपमा को कि नहीं समझ पाएगी, कि और भी अनुपमा की किस्मत खराब ही होने वाला है, कि अच्छा भी कभी सुख भोग पाएगी वो आगे के एपिसोड में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।